लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियाँ हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बग़ैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहाँ की मिट्टी में रहने वाले लोग, और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है, जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निकल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गईं। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को, मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादराने वतन जो यहाँ पर मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन इकराम, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर अच्छे से होंगे। थोड़ी देर रुककर मेरी बात को आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो दिखाने वाला हूं जो आप लोग शुरू में थोड़ा सा देखें। तो ये बयान आप सभी को पता हो गया होगा कि ये बयान मुफ्ती सलमान नजरी साहब का है, और मैं 1 से 2 मिनट तक बोलूंगा, उसके बाद मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें। और ये बिल्कुल नया बयान, और जो बयान लाता हूँ बहुत ही खास रहता है और बहुत ही अहम रहता है हम सभी को सुनने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अहले सुन्नत वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। तो हम सभी को ये सब वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईमान बचाने के लिए हम सभी को दीनी इल्म और दीनी बातें सीखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पता ना हो तो हम लोग कैसे कोई भी काम करें, या फिर किसी चीज का तरीका हम सभी को कैसे पता हो। तो वही सब के लिए बयान जो लाता हूं मैं आप सभी के सुनने के लिए। तो आप लोग इस चीज को जरूर सुने और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों भाइयों के पास। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं और उस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं जो आप सभी लोग देखना चाह रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस वीडियो को, आप लोग भी देखिए और हम भी देखेंगे, और साथ में मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं। अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं। एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निज़ाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज़्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल, जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियाँ हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बग़ैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है
और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहां की मिट्टी में रहने वाले लोग और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निकल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गईं। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादराने वतन जो यहां पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहां से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहां पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए। कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा कुब्बा टोपी दस्तार सब लेकर के आया। और आपने सारी न्यूज देखा होगा। और ये सारे चाटुकारी उसके पीछे पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहां गया, दहशतगर्दी कहां गई, टेररिज्म कहां गया। ये सब के बाद पता ये चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क मुस्तफा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती है। इसलिए मुसलमानों, आप सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, अपना जाहिर संभालने से बेहतर है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो और इश्क रसूल को और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये इतना बेहतरीन तुम्हारा असलहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में इश्क रसूल भर जाता है तो तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। रब तबारक व तआला सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। बात सिर्फ यहीं आकर रुकती है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिर आई कमी वकार में। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर के दुनिया में कोई ताजवरी नहीं है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया करते, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये बता करके जाऊंगा, तुम्हारी आज जो पोजीशन है ये बनाई गई है। दुनिया सियासत में हमारे चेहरों को हजार बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं। हमने इनको देखा है। एक तरफ वो अंग्रेज भी था जो इनकी हरकतें करता था। अंग्रेजों ने भी क्या किया, कुछ उलमा वो हैं जिनको काला पानी की सजा दे रहे थे। अंडमान निकोबार में 12-12 साल कैद रख करके काला पानी की सजा में उलमा को मार दिया। अल्लामा फजल हक खैर आबादी की कब्र भी अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए
कि उन्होंने हक बात का ऐलान किया था तो सजा इनायत अहमद काकोरवी, किफायत अली काफी को भरे बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वही अंग्रेज है कुछ उलमा को नजराने दे दे करके पाल रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। नौजवानों, तारीख उठा करके देखना, अंग्रेजों के जमाने में वो कौन उलमा थे जिनको माहाना वजीफा मिलता था। इंग्लैंड की विक्टोरिया की तरफ से उनको हदिया आया करता था मौलाना को। क्या आप मदरसा भी चला सकते हो? आपके मदरसे के लिए फुल सपोर्ट भी होगा। क्यों भाई, ये मुनाफिकत क्यों है? ये अंग्रेज एक तरफ उलमा को सूली पर चढ़ा रहा है और यही अंग्रेज कुछ उलमा को माहाना पैसे दे करके पाल रहा है, मदरसे बनाने पर सपोर्ट कर रहा है। पता ये चला कि इन मुनाफिकों का सिर्फ एक हाल है, एक हाल है, जो इनकी बोली बोलेगा वो आलिम क्या, वो सब क्या उनका भाई है, और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बात करेगा वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। और हमें आज गवारा है, हम खुशी से इस बात को पसंद करते हैं, जालिमों के तलवे चाटने से बेहतर है कि सूली के फंदे को तुम लिया जाए। इसलिए कि तारीख तलवे छाटने वालों की नहीं लिखी जाती, सलाहुद्दीन की लिखी जाती है। तारीख शहाबुद्दीन की लिखी जाती है, तारीख खालिद बिन वलीद की लिखी जाती है, तारीख सैफुल्लाहिल मसलूल की, उमर इब्न खत्ताब की लिखी जाती है। आज नौजवानों, जैसे भी मामलात आए हैं, हम हर चीज में कंप्रोमाइज करते हैं। आपके इलाके में जो भी मसाइल होंगे आप आते होंगे अपने एमएलए के पास, अपने कारपोरेटर के पास, और अगर कुछ दिक्कतें हो तो मैं मशवरा भी देता हूं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गटर नहीं है, नाले नहीं है, ये जरूरियात जिंदगी अगर ना हो तो सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। एक रोटी ना भी मिले तो सब्र कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं है। वो जान है हमारी, और जान है तो जहान है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ मुफ्ती सलमान नजरी साहब का बयान। और ये बयान था बहुत ही अहम और ख़ास और ब्यूटीफुल बयान था, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग को सुनना ये सब बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम सभी को पता चले कि आखिर हमारा दीन सही है या फिर इसमें कोई और चेंज होगा या हो रहा है आजकल के ज़माने में। और मुसलमान कहलाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वाकई में जो ईमान जिसके पास, वो लोग कौन लोग हैं। और सहाबे करम की ज़िंदगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ये बयान देते हैं, तो हम सभी को सुनना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को अपनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले, क्योंकि उनके सुन्नतों के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप लोग फॉलो कर सके। हमारा दिन जो ऐसा है, जो इसमें हर चीज़ का नियम, हर चीज़ का करने का उसका तरीका, और ऐसा तरीका जो किसी और मजहब में नहीं पाया जाता है। और हम सभी का ऐसा जो मजहब है, जो आप सभी लोग अपने आप पर खुद सोच कर खुद देखिए कि आखिर अगर हम लोग किसी और धर्म में रहते तो कैसा होता। मतलब जो ऐसा तो बात है कि अगर दुनिया में जितना भी धर्म है वो अपने आप को सही मानते हैं, लेकिन हम लोग सोचिए, हम लोग जो है मुसलमान ईमान वाले, वो लोग एक तरह सोचिए कि अल्लाह ताला ने हम सभी को कितना फजल करम से हम सभी लोगों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर, उनके चाहने वालों पर और सुन्नियत में हम सभी को पैदा किया। तो आजकल का मुसलमान ऐसा हो चुका है कि बहुत ही अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने नबी को छोड़कर, अपने आका को छोड़कर दूसरे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। लोग अगर छोटे छोटे दाढ़ी रख रहे हैं तो वो भी लोग दाढ़ी रखना शुरू कर दें। लोग अगर जीन्स शर्ट या फटा जो भी कपड़ा पहनते हैं तो लोग उसको अपना फैशन मानने लगे हैं। लेकिन हमारा दिन ऐसा नहीं कहता। हमारा दिन यही है कि जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ इस्तेमाल किए हैं उस सबको अपनाएं, उसी में हम सभी का भलाई है। इश्क का अगर मुसलमान आजकल का तो ऐसा है कि बहुत ही
सोचने वाली बात है। अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा जाए तो सारे लोग बोलेंगे, अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो सारे लोग बोलेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। लेकिन वही जो नमाज, रोजा और हज, ज़कात और दाढ़ी रखना, टोपी रखना, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलना और पैजामा कुर्ता ये सब पहनना, इसमें कोई भी नहीं कहता है कि इस चीज को हम लोग अपनाएंगे। अगर इंसान को देखा जाए तो देखने से मुसलमान लगना चाहिए। आखिर आजकल का तो ऐसा माहौल हो चुका है कि हिंदू मुस्लिम में फर्क करने में भी नहीं पता चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे मुसलमान जो कहलाते हैं लेकिन देखने से नहीं लगते हैं। तो अपने आप को ऐसा भी रखिए जो देखने से लगे कि वाकई हम मुसलमान हैं और अंदर से भी मुसलमान रहे। ये नहीं कि सिर्फ पहनावा पहन ले मुसलमान वाला और अंदर से कुफरियात ईमान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी दिखना चाहिए और अंदर से भी और मजबूत होना चाहिए ईमान। तो मैं इसी बातों के साथ अपने वीडियो को खत्म करने जा रहा हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।